नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल के दिनों में देश में खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के मुद्दों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 8 हफ्ते का वक्त है, सभी आवारा कुत्तों को लेकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए और तमाम कुत्तों की नसबंदी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था उनके इस फैसले के पीछे लगातार डॉग बाइट्स के मामलों में बढ़ोतरी, उसके साथ ही रेबीज के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई है, जिसके वजह से मजबूरन ये कदम उठाया जा रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, लगातार तस्वीरें सामने आने लग गई जहां पर कुत्तों को बांधकर ट्रकों में भरा जा रहा है, उन्हें शेल्टर होम में रखा जा रहा है। हालांकि जैसे ही ये फैसला सामने आया, कई डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए कि इस तरीके के मामले सामने ना आए और इसके साथ ही ये कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई अन्य कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे एक्टिविस्ट थे, उनका कहना था कि सरकार के पास पर्याप्त शेल्टर होम्स नहीं है जहां पर इन कुत्तों को सही तरीके से रखा जा सके। ऐसे में कुत्तों को बांधकर किसी एक जगह पर रख देना, ठूस देना, भर देना, ये सही नहीं है। ये ज्यादती है उन जानवरों के लिए, उन बेजुबान जानवरों के साथ ये ज्यादती है जिसको लेकर सड़कों पर लोग कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। पुलिस के साथ झड़प भी लोगों की हमने देखी, वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां बेजुबान जानवरों के लिए लोग लड़ते हुए नजर आए। स्थानीय प्रशासन के साथ वे लड़े, स्थानीय पुलिस के साथ वो लड़े और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी वो लड़े। उन्होंने ये कहा कि नसबंदी भी कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। नसबंदी करने से ये गारंटी नहीं मिल जाती कि लोगों को रेबीज नहीं होगा। नसबंदी करने से या फिर शेल्टर होम में रखने से इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि कुत्ते काटना छोड़ देंगे या फिर जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होंगे। डॉग लवर्स का यहां तक कि कहना था कि जिस तरीके से अगर कुत्ते बच्चों को या फिर अन्य लोगों को काटते हैं, इस बात से दिक्कत है, तो इस बात से भी दिक्कत होनी चाहिए कि जिस तरीके से जानवरों के साथ बर्बरता की जाती है। कई तस्वीरें हमने ऐसे भी देखी कि लोग मासूम बेजुबान जानवरों को किस तरीके से टॉर्चर करते हैं, किस तरीके से परेशान करते हैं, वो तस्वीरें भी देखी। डॉग लवर्स ने कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसके साथ ही हाथ में होर्डिंग लिए, पोस्टर्स लिए, सड़कों पर भी उतरे, झड़प देखी हमने और इसके साथ ही लगातार इंसाफ की मांग इन डॉग लवर्स की तरफ से की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज थे, उनका ये कहना था कि इस पर समाधान होना चाहिए, लेकिन इस पर इस तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। स्पेशल बेंच आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है और आगे भी करेगी, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ नई याचिकाएं भी शामिल हैं। इस पीठ के समक्ष आपको बता दें कुल 4 मामले सामने आए थे जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स भी छपी, जहां उन तमाम रिपोर्ट्स को आधार भी बनाया गया। जस्टिस जेबी पार्दीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि निम्न आदेशों को ईमानदारी से लागू किया जाए, और वो आदेश क्या था वो आपको बता देते हैं। दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना और घेरना शुरू करें। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र के अन्य बाहरी इलाके के आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रयों में लेकर रखा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा शेल्टर्स होम बनाया जाए और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया गया। किसी भी परिस्थिति में इन आवारा और लावारिस कुत्तों को उनके स्थानांतरण के बाद सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी। उन्हें आपको बता दें कि किसी भी वायरस प्रतिकूल बनाया जाएगा, वैक्सीन उन्हें दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ ये भी कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया के साथ साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण, उनका स्थानांतरण, नसबंदी, कृमिनाशन और टीकाकरण एक साथ किया जाएगा। इसके लिए 8 हफ्तों का समय दिया गया। कोर्ट ने शुरुआती चरण में 5000 कुत्तों के लिए 6 से 8 हफ्तों में शेल्टर तैयार करने का आदेश दिया और इसे प्रगतिशील प्रक्रिया बताते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। लेकिन कई जगहों पर कोर्ट का ये कहना था कि ऐसे कई डॉग लवर्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं और अपने आप को डॉग लवर्स कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों पर उतर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन बेजुबान जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है।
ऐसे लोगों को कोई भी हक नहीं बनता इस तरीके की टिप्पणी करे। इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई कर रही है और इस पर उन्होंने कुछ फैसलों को तो सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य फैसलों पर भी ये कहा है कि इस पर आगे भी सुनवाई होगी और कोई स्थायी समाधान निकाल कर लाया जाएगा। कई लोगों का ये कहना है कि नसबंदी से ये प्रक्रिया रुक नहीं जाएगी और अगर नसबंदी के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों की नसबंदी करने के बावजूद भी उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, तो इस फैसले का भी विरोध किया जा रहा है। कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई स्थायी समाधान के साथ सामने आते या फिर जो डॉग लवर्स है, जो एक्टिविस्ट है, जो विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध इस तरीके से जारी रहेगा या फिर इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस फैसले में कोई बदलाव सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।